नमस्कार, मैं उषा चौधरी। लुक की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत आज सुबह सुबह फायरिंग की घटना हुई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सीधो खानू मैदान स्थित गणेश नगर के पास 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने विजय कुमार उर्फ मोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक महिला समेत 3 और लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की है। मोनू का पेट और हाथ में गोली लगी है। पड़ोस की महिला एक ललिता देवी और पुट्टी मिस्त्री अनिल साहू के पैर में गोली लगी है। तीनों घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। फायरिंग के वजह पुराना संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनावत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 4 खोखा बरामद किया। फायरिंग करने का शक कन्हैया सिंह पर जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मोनू से घटना के बारे में विशेष रूप से पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में मोनू के परिजनों ने बताया, मोनू अपने घर के बाहर खड़ा होकर पुट्टी मिस्त्री से बात कर रहा था। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी अचानक से आए और मोनू पर फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान पहली गोली पुट्टी मिस्त्री अनिल साहू के हाथ में लगी। गोली चलाते देख मोनू ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने गोली चलाई और गोली जाकर मोनू के पैर में लगे। मोनू ने भागते हुए अपने पड़ोस की महिला ललिता देवी के घर चला गया। वहां भी अपराधियों ने मोनू पर फायरिंग की। एक गोली मोनू के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली ललिता देवी के पैर में लग गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग जुट गए। भीड़ को देखते हुए सभी 4 अपराधी वहां से फरार हो गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने तीनों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। विजय कुमार उर्फ मोनू कन्हैया सिंह के साथ पूर्व से ही विवाद चल रहा है। पूर्व में भी जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच फायरिंग की घटना हो चुकी है। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जान मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए थाने में केस भी दर्ज कराए हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड से हार्ट अटैक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये साइड इफेक्ट के बारे में जांच की जाए और ये भी पता लगाया जाए कि वैक्सीन लगाने से किस किस को कितना गंभीर नुकसान पहुंचा और उन्हें सरकार हर्जाना भी दे। एक्सपर्ट एस्ट्राजेनेका कंपनी को भारत में कोविशील्ड के नाम पे जाना जाता है। उसके जरिए हार्ट अटैक का खुलासा सामने आया था। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इसके दुष्प्रभावों को जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाए जाए। हालांकि एक्सपर्ट का यह कहना है कि ज़्यादा चिंता का कोई बात नहीं। इस वैक्सीन के जरिए 10 लाख में से किसी एक को ही हार्ट अटैक से जानलेवा प्रॉब्लम का हो सकता है। इस माहौल के बीच एक्सपर्ट ने एक सलाह भी दी है कि सभी प्रोटीन का जांच कराएं। इस खुलासे के बाद कंपनी का कहना है कि जिन्हें वैक्सीन से नुकसान हुआ उनके प्रति सहानुभूति और मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कंपनी ने खुद ये माना कि हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है इसमें। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारत में जीएसटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। देश में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ। सरकार की कमाई बढ़ी। बीते महीने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा। सालाना आधार पर लगभग 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग की वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर कांग्रेस एवं तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग को वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों। दरअसल चुनाव आयोग मंगलवार को वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी कर दी। चुनाव आयोग को पहले चरण का आंकड़ा जारी करने में 11 दिन का समय लग गया। वहीं दूसरे चरण की मतदान देश के अंदर 26 अप्रैल को हो गया है। उसका डेटा भी जारी करने में 3 से 4 दिन का समय चुनाव आयोग को लग गया। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर देश में पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुए उनमें कितना फीसदी मतदान हुआ है उसका फाइनल आंकड़ा यह बताता है कि दोनों ही चरणों में, पहले और दूसरे चरण दोनों को मिला दे तो दोनों ही चरणों में 66% से ऊपर मतदान हुआ है। जबकि इससे पहले जो प्रोविजनल आंकड़ा था, यानी कि जो मतदान के दिन के आंकड़े थे, वे आंकड़े अभी जो फाइनल आंकड़े आए हैं उनमें करीब 5% का अंतर देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा गैप है। इस वजह से 2 तरह की चर्चा चल रही है। विपक्ष इस तरह का चर्चा कर रही, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की
पॉपुलैरिटी कम हुई है, लोगों में मतदाताओं में उनके प्रति उदासीनता आई है, जिसकी वजह से मतदान बीजेपी को वोट देने वाला मतदाता है वो इस बार घर से कम निकल रहे हैं, जिसका नुकसान इस चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जबकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से यह चर्चा चल रही, हमारा वोटर तो निकल रहा है, हमें तो वोटिंग प्रतिशत में कोई कमी नहीं है, ये विपक्ष का वोटर है जो घर से नहीं निकल रहा है। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।